पुलिस जांच कर रही है और करती रहेगी, तब तक अपराधी कोई और घटना को अंजाम दे देंगे। लेकिन इस वक्त अब हम आपको दिखाते हैं कि दागी पर दंगल क्यों है। मामला बिहार विधानसभा में उठा। तेजस्वी यादव, आपको बता दें, 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में ज्यादातर मंत्री दागी हैं और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे सबूत मांगा था। आज सबूत लेकर पहुंचे थे तेजस्वी यादव और बिहार विधानसभा परिसर में बाहर में मीडिया से उन्होंने बात भी की और कई सबूत भी दिखाए। जो हम लोग कहते रहे हैं कि 60% से भी ज़्यादा जो है मंत्री दागी हैं, अगर आप देखें तो ADR का रिपोर्ट है, एक जानी मानी एजेंसी है और इसमें रिपोर्ट में अगर जाएं तो साफ लिखा है कि मिनिस्टर विद क्रिमिनल केसेस, यानी 18 मंत्री, यानी कि 64% मंत्री जो हैं have declared criminal cases against themselves। तो आपने सुना, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने, उनसे मांगा गया था कि आप अगर सबूत है तब बिहार विधानसभा में बोले। आज वो सबूत लेकर पहुंचे और मीडिया के सामने भी अपनी बातें रखी और तमाम रिपोर्ट बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को भी उन्होंने सौंपी। हालांकि इस पूरे मसले पर उधर से जवाब आया कि ये तो पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है, आप कुछ नया दीजिए। खैर, जो भी हो, इस पूरे मसले पर बीजेपी के लीडर निखिल मंडल ने क्या कुछ कहा है, यह भी आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव दूसरों पर आरोप लगा करके अपना दाग साफ नहीं कर सकते। आरजेडी वही पार्टी है जो शहाबुद्दीन, राजबल्लभ और दूसरे तमाम लोगों को संरक्षण देती रही है और ये वही पार्टी है जब इनको सत्ता में मौका लगा था तो एक अपराधी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन को बनाने का काम किया था। और चलिए, इसी मसले पर इस दौरान कहा यह गया कि ये ADR की रिपोर्ट है और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं राजीव जी और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ADR से जुड़े हुए भी हैं और बड़े ही समाज में इस तरह की अगर जब भी घटना घटती है तो अक्सर लिखते भी रहते हैं और बोलते भी रहते हैं। इस वक्त राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने जो रिपोर्ट पेश की है, क्या उस रिपोर्ट को आधार मानकर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और जो माना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी कि दागियों को लेके, वो भी माना उसमें लागू होता है जी और किसी भी मंत्रिमंडल में जी इस प्रकार की छवि को जो दागी है, जी जो आपराधिक चरित्र के हैं, जी कम से कम सम्मानित पदों पर तो उनको नियुक्त किया ही नहीं जाना चाहिए, जी मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए। और ये किसी भी, कम से कम जिस राज्य का नारा सुशासन को लेकर हो, जी जी सुशासन की दुहाई दी जाती रही हो, जी वहाँ तो इस प्रकार का अच्छा लगता भी नहीं है। मुझे लगता है कि 50% तो उसमें गंभीर मामलों के तहत आरोपी हैं जी और बाकी जो है वो सामान्य मामले हैं। टोटल 68% जो है जी जी वो आपराधिक छवि के लोग हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं जी। लेकिन ऐसे में राजीव जी, आज जो सत्ता पक्ष के जो नेता थे उनके तरफ से कहा गया कि ये तो सबको पता है, इसमें कुछ खास बात नहीं है और इसमें छोटी मोटी मामले भी दर्ज किए गए हैं और उसको आधार नहीं बनाया जा सकता, जबकि 50% से ज्यादा गंभीर मामला है। नहीं, इसमें टोटल जो मामले हैं उसमें 50% यानी 14 जो मंत्री हैं जी उनके ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं जी और वो गंभीर मामले हैं, उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। कार्रवाई हो या ना हो, कम से कम उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है आप लगातार लिखते रहे हैं और आपकी रिपोर्ट लगातार पब्लिक के बीच में प्रकाशित होती रही है, मीडिया में प्रकाशित होती रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी? अगर संज्ञान लेनी होती तो फिर ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में कैसे शामिल किया गया होता? देखिए, ये तो विमर्श का विषय है कि लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी तमाम तरह के समय समय पर आते रहे हैं जी
आदेश भी आते रहे हैं, जी गाइडलाइन आए हैं जी कि किस प्रकार से 3 बार अपराधियों को अखबारों में विज्ञापन देना है जी और टीवी पर दिखाया जाना है। बिल्कुल। उसके बाद भी जितने भी आदेश हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती रही है। अब तो हद हो गया कि टिकट तो पार्टियां देती ही है, जी जी मंत्रिमंडल में भी सरकार शामिल कर दिया जाता है। ये तो हद हो गया। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजीव जी। और ये थे हमारे साथ जुड़े हुए राजीव जी, एडीआर से ताल्लुकात रखते हैं और अक्सर इन संवेदनशील विषय पर अपनी बातें कहते रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। और इस पूरे मामले ने एक बार फिर विचार विमर्श का मसला खड़ा कर दिया है। हालांकि तेजस्वी ने जिस तरह से इस मसले को उठाया है, उस मसले पर गंभीरता से लगता नहीं है कि सत्ता पक्ष इस पूरे मसले पर कोई कार्रवाई करती नजर आएगी। लेकिन सवाल तो हैं, इस सवाल से बचना मुश्किल है। और बोल रहा हूं डीटीवी से। सर अभी मैं आपका एक फोनो ले रहा हूं, आप लाइन पे रहें। हाँ और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, या यूं कहें सरकार क्या सोचती है, सत्ता पक्ष का क्या विचार है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल मंडल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी हैं और पूर्व में पत्रकार भी रहे हैं। निखिल जी बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में आपका। जी नमस्कार, निखिल आनंद बोल रहा हूँ। हाँ निखिल आनंद जी, जी जी जी। सर तेजस्वी आज एक सवाल उन्होंने उठाया है कि जो वर्तमान सरकार है उसमें ज्यादातर लोग दागी हैं मंत्रिमंडल में, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए तेजस्वी यादव इस पूरे सत्र के दौरान जिस तरीके से बहदवास है, आउट ऑफ वे क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनके अंदर लॉजिकल कोई इनपुट नहीं दिखता है, एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है, हाँ। एक डेलिब्रेशन दिखता है। जी। और मैं बता दूं कि किसी भी व्यक्ति जो एनडीए का विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, उनके ऊपर राजनीतिक मामले हो सकते हैं, हाँ। कुछ अन्य मामले हो सकते हैं, लेकिन कोई संगीन अपराध से जुड़े मामले उस कदर नहीं है जिस कदर लालू जी की सरकार जो 90 से 2005 के दौरान थी उस दौरान थे। ये वही लोग हैं जो आज सवाल उठा रहे हैं और खुद को बड़े संत साबित करने की कोशिश में लगे हैं। ये वही लोग हैं जो जिन्होंने कभी शहाबुद्दीन जैसे क्रिमिनल को संरक्षण दिया, जो राजबल्लभ और दूसरे जो अपराधियों को संरक्षण जिन्होंने दिया। आप समझ सकते हैं कि जब इनको मौका मिला था केंद्र में मंत्री बनाने का, तो एक क्रिमिनल को इन्होंने केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाया था, तस्लीमुद्दीन को, और ये लोग दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। अपने चेहरे, दागदार चेहरे को पहले आईने में देखें। लेकिन निखिल जी पत्थरबाजी करके तेजस्वी खुद को राजनीति में ऊपर नहीं उठा सकते। लेकिन निखिल जी सवाल यह है कि जो रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया है उस रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से लेती है, और आप भी और हम दोनों आदमी जब भी पत्रकारिता करते रहे हैं तो एडीआर की रिपोर्ट को का हवाला देते रहे हैं। उसमें बताया गया है कि तकरीबन 50% जो मंत्री हैं उन पर गंभीर आरोप हैं। देखिए आईपीसी की धारा के तहत जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की धाराएं अगर लग गई है, आईपीसी की के सेक्शन लग गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो गंभीर माने जाएंगे। लेकिन एक मुझे ये जरूर हम सभी को मानना चाहिए कि अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, किसी को सजा याफ्ता बनाया है, किसी को सजा दी है, और जो कोर्ट के जो दायरे में चुनाव आयोग के दायरे में अगर किसी को सजा मिली है, स्वतः उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, जो लालू जी के केस में हुआ। तो इस बात के लिए एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे किसी भी सदस्य के ऊपर कोर्ट ने कोई ऐसे जजमेंट सुनाए हैं जिसके तहत उनकी सदस्यता जाती है तो जा सकती है। नहीं लेकिन जो शपथ पत्र जो सूचिता को
राजनीति में शुचिता को, राजनीति में स्वच्छता को हम प्रमोट करने के लिए कंसर्न है जी। हमने बहुत कोशिश की है और बहुत हद तक उसमें सुधार करके आज जो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है, जी। तो यही कारण है। देखिए, ये परिवार और किसी माफिया गुंडों की बुनियाद पर आरजेडी की तरफ चलने वाली पार्टी नहीं, आनंद जी, सवाल ये उठता है जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था इलेक्शन कमीशन में, उसी को आधार बनाया गया है। नहीं, जिस निश्चित एडीआर की रिपोर्ट में जो हलफनामा होते हैं जी। उनको ही आधार बनाया जाता है जी। लेकिन ये कई ऐसे मामले हैं जो विचाराधीन हैं, लेकिन उसमें अगर कोई सजा याफ्ता करार दिया जाता है, इतनी सजा होती है कि जिससे उसकी सदस्यता स्वतः जाती हो तो जाए। निश्चित तौर पर हम इस बात को लेकर के कंसर्न है जी। कि राजनीति में शुचिता हो, स्वच्छता हो, विचारधारा और लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा निखिल जी, कैसे होगा जब नहीं मापदंड अगर दो होने लगे तो कैसे होगा? आप ये शुचिता की बात कर रहे हैं तो शुचिता तो आपके तरफ से आनी चाहिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर छाती ही नहीं जी। अगर हमने तमाम हथकंडों को अपनाया होता। हमने सिर्फ दो मूल मंत्र हैं हमारे जी। एक तो संगठन का मंत्र है, दूसरा विचारधारा का मंत्र है, जो अंत्योदय, जो राष्ट्रवाद, तमाम। और आप देखें कि यहाँ किसी का बेटा होना, किसी का बहुत समाज में दबंग होना, बहुत पैसा होना, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता एलिजिबल है टिकट, और मेरे जैसा कोई साधारण पत्रकार भी अगर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने चुनाव लड़ाया है जी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी और अपने शीर्ष नेताओं को जरूर सैल्यूट करता हूं कि मेरी तो हैसियत चुनाव लड़ने की भी नहीं, मैं तो मेरी भी इच्छा है निखिल जी कि आप सदन पहुंचे। आप जैसे लोग अगर सदन में होंगे तो एक बेहतर माहौल बनेगा और बेहतर संदेश भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ निखिल आनंद, भारतीय जनता पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता हैं। हालांकि बड़ी चालाकी से उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी बड़ी ही शुचिता की पार्टी है, यहाँ कायदा कानून है, नियम है, लेकिन हकीकत क्या है ये ना आपसे छुपा हुआ है ना ही मुझसे छुपा हुआ है। तस्वीर वाकई में चौंकाने वाली है। आज यही भारतीय जनता पार्टी उसी रिपोर्ट को लेकर, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो इसी एडीआर के रिपोर्ट पर यूपीए में शामिल तमाम मंत्री या नेताओं को घेरा करती थी। आज जब अपनी बारी है तो उसे खारिज कर रही है। चलिए, इसी को तो सियासत कहते हैं।